How are you? Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce classes. In this video, we cover the intellectual property right, that is a part of small business and entrepreneurship. तो बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR क्या होता है? तो उससे पहले आप ध्यान से एक चीज़ मुझे नोट करके बताएंगे कि जब आप लोग कोई ऐड देखते हैं, ऐड में आप लोगों का कोई सिंबल देखते हैं, ऐड में मतलब जैसे कोई पर्टिकुलरली उस चीज़ का कोई मार्क हो गया, सिंबल हो गया, कुछ एक वर्डिंग्स हो गई जो कही जाती है उससे रिगार्डिंग ही। अब अगर हम लोग एग्जांपल लें, जब आप लाइफ इंश्योरेंस की ऐड देखते हैं तो उसमें हाथ जोड़ते हुए हैं, यानी कि एक जीवन ज्योति जीवन प्रकाश की तरफ जाते हैं। फेविकोल की ऐड देखते हैं तो उसमें है एलिफेंट का लोगो बना होता है। ये क्या चीज़ें होती हैं? तो बेटा ये पहले नहीं थी, लेकिन 2 डिकेड से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ने बहुत ज़्यादा grown to a stature from where it play a major role in the development of global economy. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ एवरीवेयर, हर जगह होती है। जब आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आपके फ़ोन में आती है, या आपकी फेवरेट कार का, अगर हम लोग किसी फेवरेट कार को जैसे ब्रांड है या कलर है, डिज़ाइन, टेक्सचर है, कुछ भी अगर हम लोग अलग बनाते हैं तो कहीं पर भी आप लोग वो देखते हैं, जैसे कि एप्पल का फ़ोन लेते हैं तो एप्पल हाफ कटा होता है, अगर नाइकी के शूज़ लेते हैं तो टिक मार्क लगा होता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आपके चारों तरफ होती हैं। ये क्या होता है? ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। ये जो क्रिएटिविटी है, स्किल है, सच एज इन्वेंशन। बुक्स में अगर आप लोग कलर पेजेस देखते हैं या कोई डिज़ाइन देखते हैं, पब्लिशर्स अपनी स्टैंप लगा देते हैं। तो पेंटिंग हो गई, सॉन्ग हो गई, सिंबल, नेम, इमेजेस, कुछ भी। तो जो भी ऑल इन्वेंशंस हैं जो कि एक आइडिया के साथ शुरू होती हैं, तो जब वो एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन किसके लिए? लीगल राइट्स conferred on such product are called इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई नई इन्वेंशन किया है, यानी कि आपने अपने बिजनेस का नाम डिसाइड किया है, या उसके लिए कोई सिंबल बनाया है, या कोई कलर कॉम्बिनेशन, जैसे मैकडी की बात करें, मैकडॉनल्ड्स की बात करें, तो वहाँ पर आप लोग येलो कलर की देखते हैं। और अगर आप लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, तो वहाँ पर जब आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो इट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि ह्यूमन माइंड का, जैसे कि अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। अदर टाइप प्रॉपर्टी मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो द ओनर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन रेंट, गिव और सेल इट टू अदर पीपल। अगर वो उनसे किराया ले सकता है, किसी को दे भी सकता है, बेच भी सकता है, बाय टेकिंग अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स कुछ भी आप लोग उसके बदले में ले सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्चुअल में क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, इन्वेंशंस हो सकती हैं, लिटरेरी में कोई पोइम हो गई, कोई सॉन्ग हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, सिंबल्स हो गए, नेम हो गई, इमेजेस हो गई, जो कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एक्चुअल दीज टाइप ऑफ नेम, सिंबल, डिज़ाइन आर क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपटीटर प्रोडक्ट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर टू द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, जिसमें आप लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड अदर ऑफ प्रॉपर्टी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ इंटेंजिबल, इसको आप देखते नहीं हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी डिफाइंड और आइडेंटिफाई बाय इट्स फिजिकल। इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है और नया भी है। रिसेंट टाइम में, इस टाइम पे जोग्राफिकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, अनडिस्क्लोज इंडिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़, इंफॉर्मेशन, IT सेक्टर में भी इसको सेमीकंडक्टर और अम्ब्रेला ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत इसको सेव किया गया है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैं आप लोगों को ये कहानी याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको हिस्टोरिकल बैटल ऑफ हल्दी घाटी की याद है, जो कि राजपूत राजा थे राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ राजस्थान के और मुग़ल एम्परर अकबर के बीच में हुई थी।
वो तो आपको हल्दी घाटी की याद है, जब अकबर ने उसके ऊपर करना चाहा था, लेकिन फिर राजपूत की जीत हुई थी। इसी तरह से एक बैटल हुई हल्दी घाटी में, कंटेस्टेड इन द ईयर। ये जो हल्दी घाटी की लड़ाई राजपूत और अकबर के बीच में हुई 1567 में हुई थी, और जो रिसेंटली अब हुई थी 1997 में। इशू था पेटेंट का। इशू क्या था? पेटेंट का। पेटेंट होता है कि कोई नई इन्वेंशन पर या कोई नई जड़ी बूटी पर या कोई नई प्रॉपर्टी पर, किसी पर भी आपने, टेक्नोलॉजी होती है मेनली कि उसको आपने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने और क्या चीज़ें हैं, तो उसमें उसको यूज़ किया था। तो यहाँ पर जो मेन लड़ाई थी, द इशू वॉज द पेटेंट ग्रांटेड बाय द यूएस पेटेंट ऑफिस ऑन टर्मरिक हल्दी को टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर इन 1995। यानी कि पेटेंट जो ऑफिस था उसने हल्दी का रजिस्ट्रेशन यानी पेटेंट बुक कर दिया था 1995 में मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को कि किसी भी चोट को ठीक करने के लिए, इम्प्लाइंग दैट दिस वॉज अ न्यू इन्वेंशन। ये माना था। व्हेन वी हैव बीन यूजिंग हल्दी सिंस टाइम इमेमोरियल, जबकि जो इंडिया है तो वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है, उसके तो मेन यही है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेमेंटली अपोज्ड दिस पेटेंट, उन्होंने उसका विरोध किया, एंड अल्टीमेटली इंडिया वन द बैटल। द पेटेंट वाज कैंसल्ड फॉर मिसिसिपी मेडिकल सेंटर। आप लोगों को आयुर्वेदिक में, यूनानी दवाइयों में हल्दी का कितना प्रयोग होता है, और इस बात को भारत ने सिद्ध कर दिया और उसका अपोज किया और उसको अपने नाम रजिस्टर्ड कराया। तो ये था उसका पेटेंट का। यानी कि अगर वो पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाता और इंडिया इसका अपोज नहीं कर पाता, तो जो इंडिया की इन्वेंशंस थी वो मिसिसिपी यूनिवर्सिटी को चली जाती। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? काफ़ी टाइप्स में है, जिसमें से फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कोई नई इन्वेंशन, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गई, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो गई, और जोग्राफिकल इंडिकेशन कम अंडर द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इनको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड आपका आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? किसी भी लिटरेरी, यानी कि कोई साहित्य, कथा, पोइम, कहानी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एंड आर्टिस्टिक वर्क, नॉवेल्स, पोइम, प्ले, फिल्म, म्यूजिक वर्क, आर्टिस्ट वर्क सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कम अंडर द कॉपीराइट। जो राइट्स हैं, जो इंडिया में किस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो इंडिया में जाने जाते हैं बेटा। सबसे पहले कॉपीराइट। जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स आपने किस चीज़ के लिए मैप में जो इंडिकेशन होती हैं कि वाटर के लिए कौन सा कलर यूज़ किया है, टेम्पल के लिए क्या सिंबल यूज़ करेंगे, और मैप्स वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी जोग्राफिकल इंडिकेशन में। फिर डिज़ाइन सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट ले डिज़ाइन। आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में सुना है, इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप बच्चे एडवांस हैं क्योंकि यू आर फैमिलियर ऑल दिस। तो इसमें आप लोग देखते हैं कि चिप होती है, एक प्लेट होती है, उसके ऊपर सर्किट्स बनाए होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक टाइप में होते हैं। तो उसमें कोई नया चेंज, डिज़ाइन, तो कम अंडर द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रेडमार्क में कोई सिंबल, नेम, कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्माइली फेस हो गया, और अगर जो आपका पेंट्स हैं, शालीमार वाले पेंट्स में डॉग आता है, और कई तरह के जो पेंट्स हैं, गट्टू बॉय है, फेविकॉल में एलिफेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेडमार्क। सिंबल भी हो सकता है, वर्डिंग भी हो सकता है, फिलिप द सेंस, तो ये सारी वर्डिंग जो होती हैं वो ट्रेडमार्क में, पेटेंट्स में। कोई आपकी टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, और प्लांट वैरायटी, ये सारी इंडिया में जानी जाती हैं। बेटा इसमें ध्यान से सुनेंगे आप कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो यानी कि प्रीवियस जानकारी है, उसको भी आईपी के अंडर किया जा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा घर पे भी कि होमली रेमेडीज पास्ड ऑन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आर क्योर फॉर एन अलाइनमेंट। यानी कि घर के जो नुस्खे होते हैं, दीज घर दादी माँ के नुस्खे लगा लो, कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों को नॉर्मली, अगर आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिर दर्द के लिए वो क्या करते थे।
अगर उनके पेट में दर्द हो रही है तो वो हींग यूज़ कर लेते थे या अजवाइन का पानी पी लिया, तो इस तरह से वो होमली क्योर्ड होते थे। दीज होमली रेमेडीज आर ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट हैव बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर सेवरल सेंचुरीज। इसी को ट्रेडिशनल नॉलेज कहा जाता है। अगर आप लोग बात करें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और योगा, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, यानी कि हमारी पीछे से काफ़ी आने वाली मेडिसिन का प्योर है। ट्रेडिशनल नॉलेज मीन्स द नॉलेज सिस्टम, इनोवेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ local communities across the globe. Such wisdom has been developed and accumulated over the year and has been used and passed down through the several generation. इनका यूज़ भी किया जाता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बुक भी किया जाता है। ठीक है, इसमें काम किया जाएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ वेरी असेंशियल टू नो द ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसमें आप लोगों के मेडिकल प्लांट फॉर्मुलेशन यूज इन इंडिया सिस्टम। अनदर टाइप ऑफ आईपी इज ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स होते क्या है कि जब एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कंपटीशन होता है और जो बिजनेस अच्छा कर रहा होता है तो वो अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज़ नहीं कराता, या वो अपने इन बिजनेस सीक्रेट्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर भी प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका जो फॉर्मूला है वो कोई और कॉपी करे, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है बेटे, कि जब दोनों ही, आपको पता है कि जो दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये आप लोगों के कंपटीटर हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कि एक कंपनी ने पेप्सी और कोका कोला ही थी, तो जो पेप्सी का, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स की, तो पेप्सी के किसी एक पर्सन ने पेप्सी को बनाने का फॉर्मूला लीक किया और उसको कोका कोला को बेचने के लिए मांगा। तो कोका कोला ने अपनी एज एन ह्यूमैनिटी और सोशलिज्म के अनुसार उनको खबर की कि आपका एम्प्लॉय ये मुझे फॉर्मूला बेचने आ रहा था, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा आईपी में रजिस्टर्ड था तो इसीलिए कोई वो नहीं था, लेकिन अगर फार्मूला चोरी हो जाता तो वो अपने यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, ए ट्रेड सीक्रेट इज़ बेसिकली नॉट एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच प्रोवाइड्स अ कम्पिटिटिव एज, यानी कि कम्पिटिटिव को ना इंफॉर्मेशन है, तो ये अंडर इंडियन एक्ट 1872 के तहत बनाया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द लीगल राइट्स कन्फर्म्ड अपॉन द creator IP owner to prevent others from using the protected subject matter। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ अ लीगल वॉच गार्ड ऑफ नॉलेज, कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरे को जैसे आपने कुछ शेयर करना है बच्चों के साथ, या आप लोगों ने कुछ ऐसा राइट है जो कि हम लोग, जो क्रिएटर है वो किसी और को नहीं देना चाहता और उसके सेव कराना चाहता है, तो वो इस तहत इस रूल के अकॉर्डिंग सेव करा सकता है। और ये एंटरप्रेन्योर्स को क्यों ज़रूरी है? इट एनकरेजेस क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन सच एज कैंसर क्योर मेडिसिन इंसेंटिव। जैसे कि अब कोविड-19 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो फर्म उसके ऊपर पैसा लगा रही है कि उसकी दवाई बने, तो जिस दिन वो दवाई बन जाएगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और दैट्स वाई कि वो मतलब जैसे कि जो आपने मेडिसिन बनाई है तो उसी फर्म की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी और वो उसका फॉर्मूला सेल भी कर सकता है और उसमें वो किसी और को भी दे सकता है। इट अलाउ द वर्क क्रिएटेड बाय पर्सन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक ओनली विद हिज परमिशन। बिल्कुल समझ में आया कि उसकी परमिशन के साथ ही आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। इट हेल्प ऑथर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर एंड ऑनर टू द गेट, यानी कि इसमें जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको अपने काम की पहचान मिलती है। IPR आर एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फोरकास्टिंग क्रिएटिविटी एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। ये बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हम लोग बात करें इसारो की, इसारो ने जब मंगल ग्रहण पर करे थे, यान छोड़े थे, और उसने 197 में से काफ़ी कंट्रीज़ के किए थे, तो उसको फॉरेन करेंसी मिली थी। तो जब फॉरेन करेंसी मिली तो उससे हमारी ग्रोथ की नेशन हो गई। तो ये क्रिएटिविटी कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ इन एनी अदर वे आल्सो।
अब है बेटा, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन हैज़ बीन क्रिस्टलाइज्ड एंड द ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम टैरिफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो भी करेगा उसको वो वहाँ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इंडिविजुअल उसको इम्पोर्टेंस दे दी थी ताकि वो लोग काम कर सकें। अब वो उसकी प्रॉपर्टी को एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी में जा सके। क्लियर? नाउ विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO एंड इंडिया बीइंग अ सिग्नेटरी मीन्स स्टार्टिंग फाउंडेशन से उसका मेंबर रहा है टू द एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स सेवरल, उसके लिए उसने काफ़ी कानून पास किए गए ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। राइट टू मीट द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, जो रूल्स WTO ने बनाए थे, ये रूल डेवलप कंट्री ने ही बनाए थे लेकिन फिर भी उन्होंने उसको फॉलो किया। उसमें क्या क्या था? ट्रेडमार्क एक्ट 1990, इसमें जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन कराया, डिज़ाइन एक्ट 2000, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स, एंड पेटेंट एक्ट 2005, कॉपी एक्ट को 2012 में रेड किया गया है। तो अब यहाँ से हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट इज़ द राइट नॉट टू कॉपी, इट इज़ ऑफर्ड एन ओरिजिनल आइडिया विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द क्रिएटर और ऑथर, यानी कि किसी भी नई चीज़ के क्रिएटर ने या ऑथर ने कोई नया आइडिया एक्सप्रेस किया है, यानी कि किसी बुक में कोई नई इन्वेंशन की है या तो उसने कोई नई म्यूज़िक लिरिक्स निकाले हैं, कोई नई पोइम लिखी है या कोई कहानी है या कुछ भी। ठीक है? कॉपीराइट इज़ द राइट confirmed upon the creation of literary, artistic, musical, sound recording and cinematography. Clear? यूनिक फीचर ये है कि इसमें जो वर्क ऑटोमेटिकली एज सुन एज वर्क कम इनटू, यानी कि उसको प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। चाहे आपने हाफ किया अभी हाफ नहीं किया तो उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंटेंट इज़ नॉट मैंडेटरी नहीं है, बट इसके लिए एसेंशियल है कि आप इन फ्यूचर कोई भी काम कर सकते हैं। ये इसमें आप लोगों का है कि इसमें क्या क्या प्रोटेक्ट किया जाता है। लिटरेरी वर्क में आपके पैम्पलेट्स, ब्राउचर्स, नॉवल बुक्स, पोइम, सॉन्ग लिरिक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, इन सब को लिया जाता है। आर्टिस्टिक वर्क में ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, टेक्निकल और ड्राइंग, मैप, लोगो। फिर है आपका ड्रामेटिकल जो होते हैं उसमें आपका डांस, माइम, स्क्रीन प्ले, मिसयूज और एंड साउंड रिकॉर्डिंग ऑफ द सिनेमेटोग्राफी फिल्म। तो इस तरह से आप लोगों के जो कॉपीराइट के अंदर वो क्या क्या चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्रेडमार्क। ए ट्रेडमार्क इज़ एनी वर्ड, नेम और सिंबल, देयर कॉम्बिनेशन, जो कि आइडेंटिफाई करता है आपके गुड्स को, जिसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काफ़ी डिफरेंट है, इसको देखेंगे किन किन चीज़ों से ये डिफरेंट है। बेटा ट्रेडमार्क में आप लोगों को पता है कि जिसमें मैंने आपको बताया था ब्रांड में कोई भी सिंबल भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है। तो जब वन कंपनी फ्रॉम अनदर, तो इसमें क्या होता है कि जब कंपनी की रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज से अलग कर सकती है। अब अगर हम लोग बात करें जैसे टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट प्रोडक्ट तो एक ही होता है लेकिन उसमें कोलगेट अलग ब्रांड हो गया, पेप्सोडेंट अलग ब्रांड हो गया। तो इस तरह से वो अपने ब्रांड और लोगो या ट्रेडमार्क के थ्रू आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। A competitor cannot use the same or similar trademark to sell their product in the market as same fall under the concept of deceptive similarity, चाहे उसका फोटोनिक, स्ट्रक्चरल और विजुअल हो। तो यहाँ पर ट्रेडमार्क जो हैं बेटे दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन्स पुराने, तो पुराने जो ट्रेडमार्क होते हैं वो वर्ड्स, कलर कॉम्बिनेशन दोनों का, लेबल भी हो सकता है, लोगो, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। जो नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स हैं
वो इसमें आजकल जो कि इनमें नहीं कंसीडर किए जाते, आजकल आप लोग देख सकते हैं कि स्पेशल जो उसमें साउंड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि ना अगर आप लोग बात करें कि किसी ऐड में आप MGM में जब शेर की दहाड़ सुनाई देती है एक स्पेशल, और अगर आप लोग बात करें फिल्म्स में टिन 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 ये चीज़ें आती हैं, तो ये क्या चीज़ें अलग से सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, लिविंग सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तो ये सारी चीज़ें अलग से, म्यूज़िक अलग से, ये सारी चीज़ें जो उसमें हो सकती हैं तो वो नॉन कन्वेंशनल में आई जाती हैं। तो जो ट्रेडमार्क है वो मैंडेटरी नहीं है, इसमें आपको अगर कराना चाहें तो 1999, लेकिन इससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे पहुंचते हैं जो कि आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, आगे है जोग्राफिकल इंडिकेशन। ए जोग्राफिकल इंडिकेशन इज़ प्राइमरीली एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिकेशन यहाँ पे रोड मैप लगा सकते हैं, तो जिसमें एग्रीकल्चर क्या है, नेचुरल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कौन से हैं, हैंडीक्राफ्ट कहाँ हैं, तो कौन सी कंपनी है और वो प्रोडक्ट कहाँ पर ओरिजिनेट हुए हैं, तो ये सारे आपके जोग्राफिकल इंडिकेशन में। जोग्राफिकल इंडिकेशन are part of our collective and intellectual property heritage, जैसे कि गुड्स प्रोटेक्टेड एंड रजिस्टर्ड एज GI आर कैटेगराइज्ड, कि जोग्राफिकल में कौन से हैं, नेचुरल कौन से हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑफ GI इंडिकेशन के नागा मिर्चा, मिजो चिली, ये कहाँ से बने हुए हैं, शैपी लैंडफे, मोरैंगपी, चेंगशांग, शॉल बस्ता, ये सारी चीज़ें आपकी GI में आती हैं। इससे क्या होता है कि कौन से प्रोडक्ट को कितनी जल्दी वो बिल्ड कर रहा है और उसमें कौन सी प्लेस पर उसका ओरिजिनेट हुआ है, क्या सिंबल है, क्या है। अगर आप लोग बात करें कि जो आपका ग्रीन निशान होता है प्रोडक्ट पर, फूड वाले एग्रो प्रोडक्ट पर, वो 100% वेजिटेबल होता है, जो रेड मार्क होता है उसमें आपका नॉन वेज होता है। तो इस तरह से वो इंडिकेशन लगाई जाती हैं, जहाँ पर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जोग्राफिकल इंडिकेशन कि कंज्यूमर को उस पार्टिकुलर क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स का वहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। that they may value suggest to consumer that the product will have a particular quality or characteristics that may value। आगे है पेटेंट्स। ए पेटेंट इज़ अ टाइप ऑफ IPR विच प्रोटेक्ट द साइंटिफिक इन्वेंशन, चाहे किसी प्रोडक्ट में हो, चाहे प्रोसेस में हो, यानी कि टेक्निकल एडवांसमेंट। ए पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट विच प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सक्लूड। तो इसमें क्या होता है, द पर्पस ऑफ पेटेंट इज़ टू एनकरेज इनोवेशन इन साइंटिफिक फील्ड, जिसमें आपको 20 साल के लिए इन्वेंट किया राइट मिल जाता है, ड्यूरिंग विच anybody else who wish to use the patent subjected। बच्चों, पेटेंट्स में परमिशन लेनी पड़ेगी जिसकी वो चीज़ होती है। मान लो आपने कोई जो नई टेक्नोलॉजी बनाई है और आप उसका कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पेटेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू, यानी कि जो ये परमिशन है, दिस प्रोसेस ऑफ सीकिंग एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पेटेंट फॉर फी इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग। अगर आप उसकी जो, मान लो कोई आप उसको यूज़ करना चाहते हैं और उसको फ़ीस दे देते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से जो पेटेंट्स होता है बच्चों, वो मोनोपोली क्रिएट कर देता है, लेकिन अगर इसकी जो टाइम पीरियड है पेटेंट्स की बुकिंग का वो ख़त्म हो जाए, मान लो आपने किसी चीज़ को 10 साल या 20 साल के लिए पेटेंट्स कराया है और आफ्टर 10 और 20 ईयर्स या 15 ईयर्स जो भी कराया है, जितनी उसकी होती है, वो इन्वेंशन पब्लिक डोमेन हो जाती है। इट मीन्स कि उसको अब कोई भी यूज़ कर सकता है। दिस प्रिवेंट द पेटेंटी फ्रॉम इन्वॉल्विंग इन एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस लाइक क्रिएटिंग मोनोपोली। फॉर एन इन्वेंशन टू बी पेटेनेबल, अगर आपने कोई भी इन्वेंशन को पेटेंट करवाना है तो वो नई होनी चाहिए, यानी कि इट मे बी न्यू, नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन द रेलिवेंट, उससे किसी प्रकार का ताल्लुक ना हो जो इस पर्सन से, जो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। ठीक है, और जो करंट नॉलेज यानी वेयर इन द वर्ल्ड, नॉट इन पब्लिक डोमेन। इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन, जिसमें वो रेगुलर हो, और इट मस्ट बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल
manufacturer industry. बेटे पेटेंट्स कैन ओनली बी फील्ड टू गेट राइट ओवर द इन्वेंशन नॉट ऑन द डिस्कवरी. ये आपका मेन है. जैसे कि मान लो फादर ऑफ टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन. When we use our ability to create something novel or something unique, it is called an invention. और इसी प्रोसेस को whereas the process of highlighting the existence of an already is called discovery. इसके बाद बेटा है डिज़ाइन. डिज़ाइन इंक्लूड करते हैं शेप, पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और कलर कॉम्बिनेशन दैट इज़ अप्लाई टू एन आर्टिकल. यानी किसी आर्टिकल पर किसी भी कलर का शेप, डिज़ाइन, ये सब चीज़ें होती हैं. इट इज़ प्रोटेक्शन गिवन टू एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ आई कैचिंग फीचर्स. यानी कि जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को आई कैचिंग फीचर देना चाहते हैं. और इसको वैलिड होता है ये 10 सालों के लिए और 5 सालों के बाद विच कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 5 ईयर. यानी कि टोटल 15 सालों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और विच इज़ अ रजिस्टर्ड डिज़ाइन कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द ओनर और अब ओवर, यानी कि जब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाए उसके वो यूज़ कर सकते हैं. फिर है प्लांट वैरायटी. प्लांट वैरायटी इज़ असेंशियल ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर बायोटेक्निकल. बायोटेक्निकल का मतलब जहाँ पर उनकी एक दो बीजों को एक साथ मिला के नए बीज को उगाया जाता है, एक तरह से न्यू इन्वेंशन. दिस हेल्प इन कंजर्विंग, इम्प्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. बेटा ये कंजर्विंग, इम्प्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल. जैसे मान लो हाइब्रिड वर्जन ऑफ पोटैटोज़, कई तरह के पोटैटोज़. प्रोटेक्शन, प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिकॉग्नाइज इंडियन फार्मर एज कल्टिवेटर, कंजर्वर, ब्रीडर एज वेल एज फैसिलिटेट हाई क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल. सेमीकंडक्टर, जैसे कि आप लोगों ने आजकल आप लोग नेट के बारे में ज़्यादा जानते हैं. मैंने आपको बताया भी था कि जैसे उसके अंदर जो चिप होती है उसके डिज़ाइन होते हैं, सर्किट होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन को बोलते हैं. तो आपने कंप्यूटर चिप देखा ही है, अवेयर है इंटीग्रेटेड के बारे में, सर्किट्स के बारे में. तो कोई भी सेमीकंडक्टर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर. अगर आप उसमें कोई any product that contain transistor and other circulatory element used and formed on semiconductor material, insulting material, तो semiconductor it is designed to perform an electronic circulatory functions. यहाँ से बेटा आप लोगों का इतना ही था. आगे आप लोगों की इसमें जो है, अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो, please share the video because sharing is caring. And at last, if you have any type of problem, then write in the comment box and subscribe the channel for my appreciation. because अगर आप प्रेस आइकन दबाएंगे तो आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी. थैंक यू.